मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको क्या करना है, स्टडी में आपको खुद को 100% आपको झोंक देना है मेरे सुकून। क्यों कि आपका जितना एग्जाम में का आपका टाइम बचा है उतना में क्या करना है, आपको बेस्ट से बेस्ट आपको अपना देना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तब आप जाकर बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लेकर आ पाइएगा मेरे सुकून। तो आपका चैप्टर नंबर 8 का बेसिक क्लास आपका ख़त्म हो चुका है मेरे सुकून मैथ का जी। आज से आपका शुरू हो रहा है आपका जो मैथ का 8 नंबर चैप्टर है उसका एक्सरसाइज जी। ठीक है, 8.1 हम क्या करने वाले हैं जी, आज की क्लास में सारे प्रश्न को हल करूंगा जी। ठीक है, आपका टोटल प्रश्न को मैं हल करने वाला हूं आज की क्लास में जी। मतलब आप समझ लीजिए कि आज की क्लास में आपका त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको एक्सरसाइज का अगर सभी प्रश्न को समझना चाहते हैं तो जितना मैं आपको बेसिक क्लास कराया हूँ त्रिकोणमिति का 100% आपको करना होगा मेरे सुकून। ठीक है, कि बिना फार्मूला तो आपको 100% टोटल फार्मूला जितना फार्मूला आपको हम बेसिक क्लास में आपको हम करवाए हैं सारा फार्मूला आपको जुबान पर होना चाहिए मेरे सुकून, तभी आपसे प्रश्न बनेगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको टोटल फार्मूला याद होगा जी अगर आप पूरा क्लास किए होंगे बेसिक त्रिकोणमिति का जी। तो आइए अब हम क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज 8.1 का हम प्रश्न को हल करते हैं अब जी। 1 नंबर प्रश्न है जी। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि क्या प्रश्न आपको कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले आप क्या कीजिए जी, एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है जी, क्या करना है आपको, एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम आपको दे देना है क्या जी, ए बी सी जी। ठीक है, इतना समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम दे देना है त्रिभुज का ए बी सी जी। ठीक है, में जिसका कोण बी क्या है जी, आपका समकोण है जी, मतलब यहाँ पर आपका क्या है 90 डिग्री है। ठीक है ए बी का आपको मान, ए बी का मान आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान आपको 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है जी, है ठीक है जी, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जी। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, मेरे सुकून यहाँ पर आपका प्रश्न लिखना मैं भूल गया हूँ जी। ठीक है, प्रश्न लिखना भूल गया हूँ जी। ठीक है, तो लिख देता हूँ मेरे सुकून। आपका एक का रोमन नंबर 1 का आपका प्रश्न है कि साइन ए का आपको मान निकालना है, कॉमा आपको कॉस ए का मान निकालना है जी। ठीक है, और एक का रोमन नंबर आपका 2 में कहा गया है साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है मेरे सुकून। ठीक है जी, एक नंबर में आपको दो गो प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है, एक का रोमन नंबर 1 और एक का रोमन नंबर आपको 2 जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है जी, एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण भी क्या है जी, समकोण मतलब 90 डिग्री है। ए बी का मान दिया गया है, बी सी का मान दिया गया है जी। तो आपको कहा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ए का आपको मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है जी। तो ये आपका एक का रोमन नंबर 1 प्रश्न बन जाएगा। आपका एक का रोमन नंबर 2 प्रश्न में आपको कहा गया साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस सी का मान जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए सी ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, ए सी हम जब ज्ञात कर पाएंगे तभी हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं, कॉस ए का मान निकाल सकते हैं जी। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न में हम साइन सी का मान निकाल सकते हैं और साइन कॉस सी का मान निकाल सकते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए सी का वैल्यू क्या होगा ज्ञात कीजिए जी। ठीक है, तो लिखना होगा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकून। त्रिभुज ए बी सी में आपको ए सी ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो आपका होगा अंडर रूट
ए बी का स्क्वायर प्लस में आपका बी सी का स्क्वायर जी। ठीक है, क्या होगा जी, ए सी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आपका ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस में आपका बी सी का स्क्वायर जी। ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का मान क्या है जी, तो कहेगा 24 है, तो 24 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे जी। ठीक है, 24 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे जी। बी सी का मान क्या है जी, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, ए सी बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है जी, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है जी। अब इसको जोड़िएगा 576 49 को, तो आपका होगा 625 जी। तो आपका ए सी बराबर हो जाएगा 25 जी। ठीक है, ए सी बराबर क्या आ गया आपका जी, तो 25 आ गया मेरे सुकून। ठीक है जी, आप बिल्कुल भली भांति आपको पता होगा कि 625 का आपका रूट में है तो उसका बाहर क्या होता है, 25 आता है जी। ठीक है, बिल्कुल भली भांति आप जानते होंगे मेरे सुकून। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आपको क्या कहा गया है जी, साइन ए का मान निकालना है, फिर आपको कॉस ए का मान निकालना है जी। ठीक है जी, तो आपको लिख देना होगा अब साइन ए का मान हमको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो हमें ए के अनुसार चलना होगा जी। ठीक है, ए के अनुसार चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा बी जी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पी का मान और ये हमारा हो जाएगा बी का मान जी। ठीक है, क्योंकि अब हम ए के अनुसार आपको क्या होगा जी, आपको चलना होगा मेरे सुकून। तो आपका साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो पी बटा एच होता है जी। पी क्या है जी, तो कहेगा आप 7 है और एच आपका 25 है जी। तो साइन ए का मान आ गया 7 बटा आपका 25 जी। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कॉस ए का मान जी। ठीक है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है जी, तो ए के अनुसार हम चले हैं। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कॉस का फॉर्मूला आपका होता है बी बटा एच जी। बी क्या है जी, तो कहेगा बी हमारा क्या है जी, ए के अनुसार हम सोचेंगे तो हमारा बी क्या होगा, 24 होगा और एच हमारा 25 होगा जी। तो 24 बटा 25 आ गया कॉस ए का मान मेरे सुकून। अब हमें क्या करना है जी, साइन सी का मान ज्ञात करना है जी। तो अब आपको सी के अनुसार चलना होगा जी। किसके अनुसार जी, सी के अनुसार आपको चलना होगा, सी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा मेरे सुकून। सी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। तो सी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा बी जी। ठीक है, आपको हम भली भांति समझाए थे कि अगर आपको एंगल दिया रहेगा उसी एंगल के अनुसार आपको चलना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो क्या होगा, आपका पी अभी चेंज होते रहता है लेकिन कभी एच आपका चेंज नहीं होता है मेरे सुकून। तो हमें सी के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। तो ये हमारा हो गया पी जी, ये हमारा क्या होगा जी बी। एच तो हमें हमें क्या होता है जी, हमेशा रहता है। तो साइन का फार्मूला होता है आपका पी बटा एच जी। तो पी का वैल्यू क्या है जी, 24 और एच का वैल्यू 25 है जी। अब हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है जी। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है जी। ठीक है, तो हमारा बी का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 7 है और एच का वैल्यू 25 है जी। ठीक है जी, तो ना आपका पहला प्रश्न 100% आपका बन गया जी। ठीक है, ये आप बना भी लिए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, क्योंकि आपका सारा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ पहले जी। ठीक है, बेसिक क्लास में जी। तो 1 नंबर प्रश्न बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, एक में आपको 2 प्रश्न दिया गया था जी, एक के रोमन नंबर 1 और एक के रोमन नंबर आपको 2 जी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या दिया गया जी, तो ए आपको एंगल दिया गया है। तो ए एंगल के अनुसार चलिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा जी। जब आप एंगल सी के अनुसार चलिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा जी। ठीक है, आप सोच समझ के इस प्रश्न को बनाइएगा मेरे सुकूनों। ये आप नहीं सोचिएगा कि हमारा पी है, ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। ठीक है जी, एच तो हमारा फिक्स होता है लेकिन पी अभी चेंज होता है। तो हमेशा भी इसको पी नहीं मानिएगा, हमेशा भी इसको बी नहीं समझिएगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका ये पासा पलट जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ज़्यादा आपको क्लास लंबा नहीं होने देंगे मेरे सुकूनों, तो आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, अब आइए हम अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकूनों, तो नेक्स्ट हम प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।
बिल्कुल ध्यान से, आपको आकृति 8 आपको 8.13 दिया होगा जी, ठीक है। सॉरी जी, पॉइंट के बाद जो संख्या होता है उसको एक साथ नहीं, एक साथ हम सभी संख्या को नहीं पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। इसके लिए सॉरी जी। आपका 8.13 आपको आकृति आपको यहाँ पर दिया होगा बुक में जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जिसमें आपको क्या होगा जी, तो आपको यहाँ पर P होगा, ठीक है जी, Q होगा, या आपका क्या होगा जी, R होगा मेरे स्कूल में, ठीक है जी, R होगा जी, ठीक है। क्या होगा जी, R होगा, R होगा जी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को। और आपको ये क्या दिया गया है जी, 12 सेंटीमीटर, ये आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है जी। ये आपको आकृति आप बुक में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा मेरे सुकूनों, आपको बुक में ही आपको दिया गया है जी, ठीक है। तो कहा गया आपको आकृति 8.13 में आपको tan P माइनस cot R का आपको मान ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। हमें पी क्यू का मान पता है, ठीक है, पी आर का मान ही पता है, लेकिन क्यू आर का मान क्या होंगे हमारे क्या हमको पता है जी, तो कहेगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे जी, ठीक है। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है जी। तो हमें क्या ज्ञात करना है जी, क्यू आर का मान ज्ञात करना है जी। तो क्यू आर बराबर आपका होगा अंडर रूट में पी आर का स्क्वायर, ठीक है जी, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर जी, पी क्यू का स्क्वायर जी। क्यू आर बराबर अंडर रूट में आपका पी आर का मान दिया गया है क्या जी, पी आर का मान 13 जी। तो कर देंगे हम 13 का स्क्वायर जी माइनस पी क्यू का आर आपको वैल्यू दिया गया है जी कितना जी, 12। तो 12 कर देंगे स्क्वायर जी, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आपका अंडर रूट, ठीक है जी, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 जी, ठीक है जी। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट में आपका घटाइएगा तो अंडर रूट कितना होगा जी, आपका हो जाएगा 25 जी। तो क्यू आर बराबर आपका निकल गया कितना जी, 5 जी। तो ये आपका क्यू आर क्या आ गया जी, का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया मेरे सुकूनों, ठीक है जी। कितना आ गया वैल्यू जी, 5 आ गया मेरे सुकूनों। तो अब हमें क्या करना होगा जी, अब हमें tan P और cot R का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो क्या आप ज्ञात कर पाते हैं मेरे सुकूनों, ज्ञात कीजिए तो जी। क्या आप ज्ञात कर पाइएगा, बताइए, ज्ञात कर पाइएगा? बिल्कुल आपसे ज्ञात होगा मेरे सुकूनों। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा क्या करना है जी, cot P का मान ज्ञात करना है जी, सॉरी tan P का मान ज्ञात करना है जी। तो tan P जी, ठीक है जी, tan P बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो हमें P के अनुसार अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा जी, चलना होगा मेरे सुकून में। तो P के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या जी, P, और ये हमारा हो जाएगा B जी। समझ रहे हैं मेरे सुकून, क्योंकि आपका एंगल यहाँ पर क्या दिया गया है जी, P। तो P के अनुसार चलेंगे हम तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा P मतलब लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। तो इसको B और इसको आपका हो गया P जी, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो P बटा आपका B होता है जी। P का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 5 है, और B का वैल्यू 12 है जी, ठीक है। तो आपका 5 बटा 12 जी। cot R का आपको मान ज्ञात करना होगा जी, ठीक है जी। तो R के अनुसार आपको चलना होगा, किसके अनुसार जी, R के अनुसार। तो R के अकॉर्डिंग जब चलिएगा तो ये आपका हो जाएगा P, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, आपका B हो जाएगा जी, ठीक है। cot का फॉर्मूला क्या होता है जी, B बटा आपका P होता है जी। तो B का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 5, और P का वैल्यू 12 है जी। अब हमें कहा गया था tan P माइनस cot
आर का आपको मान ज्ञात करना था जी। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करना है जी। तो tan p का वैल्यू कितना आया जी, तो 5/12 आया जी। कॉट आर का वैल्यू क्या आया जी, बीच में माइनस तो माइनस लिखेंगे जी, तो 5/12 आया है जी। ठीक है, सेम सेम में घटेगा तो 0 आ जाएगा जी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया मेरे सुकून। आंसर क्या गया जी, 0 आ गया जी। तो आपको ये दोनों प्रश्न 100% समझ में आया होगा मेरे सुकून। कोई भी समझने में आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखते हैं और आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूं मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 3 नंबर प्रश्न को जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। कहा गया है यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आप फिगर भी बनाकर इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं या बिना फिगर के भी आप क्या कर सकते हैं जी, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं मेरे सुकूनों। तो बिना फिगर हम बनाए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं जी। ठीक है, तो करते हैं मेरे सुकूनों। सबसे पहले क्या करना है जी, आपको क्या दिया गया है समझिए मेरे सुकूनों। तो आपको दिया गया है आपको क्या जी, तो आपको दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 जी। ठीक है जी, तो साइन का फार्मूला क्या होता है जी, तो यह p/h, मतलब आपको p का मान दिया गया है और आपको h का मान दिया गया है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आपको ज्ञात करना होगा जी, तो सबसे पहले आपको b का वैल्यू क्या होगा यही आपको ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, b का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से cos a और tan a का आप मान ज्ञात कर सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो ज्ञात करते हैं जी। तो ज्ञात करने के लिए आप एक प्रमेय पढ़ाओगे, कौन सा प्रमेय जी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, क्या ज्ञात करना है हमें जी, तो b बराबर अंडर रूट आपका h² माइनस क्या होगा जी, आपका p² होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी, तो b बराबर आपका अगर b का वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको क्या होगा जी आपका जी, तो अंडर रूट h² माइनस p का आपका स्क्वायर होगा जी। b बराबर h का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 4 है तो 4 का स्क्वायर, और p का वैल्यू 3 है जी, तो 3 का स्क्वायर जी। b बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, जोड़ इस घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, आपका 7 बचेगा जी। तो b का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7 है जी। ठीक है, तो लिखना होगा अब नेक्स्ट में आपको अब। ठीक है जी, cos a का हमें मान ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहिएगा b/h होता है जी। ठीक है, तो b का मान क्या गया जी, रूट में आपका 7 है जी। h का मान क्या गया जी, h का मान क्या है जी, पहले से दिया गया आपको 4 जी। हमें नेक्स्ट tan का a का मान ज्ञात करना है जी। तो tan का फार्मूला क्या होता है जी, p/b होता है। क्या होता है जी, p/b जी। तो p का वैल्यू पहले से दिया गया है 3 जी और b का वैल्यू हम निकाले हैं अंडर रूट में 7 जी। ठीक है जी, तो आपको क्या कहा गया था जी, cos a और tan a का आपको मान वैल्यू ज्ञात करना था जी। तो हम ज्ञात कर चुके हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आपको साइन a बराबर दिया गया था, तो आपका साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो मतलब p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 जी। तो हम b का वैल्यू अगर ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम बिल्कुल आसानी से cos a और tan a का मान ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है, समझ में आपको 100% आ गया होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को जी। नेक्स्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से मैं 3 नंबर प्रश्न को हल किया हूँ उसी तरह से आपका 4 नंबर प्रश्न हल होगा मेरे सुकून। कैसे जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको 15 cot a बराबर 8 आपको दिया गया है जी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 जी।
तो कहेगा बिल्कुल 100%। तो कॉट का फार्मूला होता है B/P। तो यह B का मान है, यहाँ पर आपका P का मान है जी। ठीक है, ये आपका B का मान है, ये आपका P का मान है मेरे सुनो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जी, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जी, H का मान ज्ञात करना होगा मेरे सुनो। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना है जी, H का मान आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपको साइन A और सेक A का बिल्कुल आसानी से आप मान ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुनो, वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुनो। तो हमें ये प्रश्न बनाने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जी, ये प्रश्न आपके हवाले करता हूँ जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया हूँ जी। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा जी, नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है जी, 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है जी, परिकलित कीजिए जी। मतलब आपको सेक थीटा बराबर आपको दिया गया क्या जी, सबसे पहले आप लिखना होगा, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको जी, तो सेक थीटा बराबर 13/12 जी। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा जी, तो H/B होगा। क्या होगा जी, H/B होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि सेक का उल्टा कौन होता है, आपका सॉरी कॉस का उल्टा कौन होता है जी, सेक होता है जी। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो सेक का फार्मूला होगा H/P जी। ठीक है, तो मतलब आपको H का मान दिया गया है, B का मान दिया गया है जी। ठीक है, H का मान, B का मान आपको पता है, तो P का मान आपको ज्ञात करना होगा जी पाइथागोरस प्रमेय से जी। ठीक है, P का मान आपको ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से जी। अब जब B का मान ज्ञात कर लीजिएगा तो आपको कहा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय आपको अनुपात क्या करना है जी, परिकलित कीजिए, मतलब आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है साइन थीटा बराबर क्या होगा जी। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है जी, कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, टैन थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉट थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा जी। ठीक है, ये आपको पांचों का क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, कब ज्ञात कर पाइएगा जी, जब आपको यहाँ पर दिया गया सेक थीटा बराबर 13/12, तो आपको 13 किसका मान है जी, H का, 12 किसका मान है आपका, B का जी। तो आप P ज्ञात कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टाइन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल आप 100% जी। ठीक है, आपको साइन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए कि B/, क्या होता है, H होता है जी। ठीक है, तो आप P जो निकालिएगा उसको मान लिख देना है। ठीक है, और H का तो मान आपको पहले से ही दिया गया है। ठीक है जी, तो आप ये प्रश्न को भी आप बिल्कुल 100% हल कर लीजिएगा मेरे सुकूनों, मुझे बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है जी। ये भी प्रश्न आपके हवाले किया हूँ जी, ये दोनों प्रश्न जी। ठीक है, आपको सेक थीटा बराबर यहाँ क्या गया दिया गया है, लेकिन जो आपका अन्य जो सभी बच गया आपको पढ़ाए थे आनुपातिक मान। ठीक है जी, आनुपातिक मान आपको कितना होता है 6 जी, जिसमें आपको एक का क्या किया गया जी, आपको मान मतलब वैल्यू पहले से दिया गया, तो आपको 5 और अन्य बच गया, उसी को आपको क्या करना है, मान आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको 100% समझाने का प्रयास मैं करता हूँ मेरे सुकूनों। आप नेक्स्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। ये आपका 6 नंबर प्रश्न है जी। ठीक है, ये प्रश्न उसे स्टूडेंट से बन सकता है जो बिल्कुल लगातार क्लास किया होगा, उसको सारे फार्मूला याद होगा जी। ठीक है, ये आपका जो बाकी जो इससे जो आपको पहले प्रश्न देखें जी, उससे इसका क्या है, थोड़ा लेवल इसका हाई है जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल गौर से समझना होगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान आपको 100% बोर्ड पर होना चाहिए जी। ठीक है, 100% आपको फोकस करना होगा, तभी आप समझ पाइएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है जी। अब कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि न्यून कोण किससे कहते हैं। ठीक है जी, न्यून कोण के मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, अधिक कोण का मतलब क्या होता है जी। तो अगर ये
तीनों जो हम बोले इसके बारे में अगर पता नहीं है तो आप ट्रायंगल चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए मेरे सुकूनों, तब आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में जब हमें पढ़ा रहा था तो आपको सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन किया था जी। आइए मेरे सुकूनों, एंगल ए और एंगल बी क्या है जी, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कहने का मतलब जी कि आपका क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा जी, छोटा होगा। ठीक है, जहां कॉस ए बराबर है आपका कॉस बी के। ठीक है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर आपका है एंगल बी के, एंगल ए इक्वल एंगल बी जी। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं मेरे सुकूनों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जी, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है जी, ये आपका समकोण त्रिभुज है जी। ठीक है, आपको कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है जी, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से वो क्या है जी, आपका छोटा है जी। ठीक है, तो आपका एंगल जो आपका सी होगा क्या होगा जी, आपका समकोण होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, एंगल ए, एंगल आपका ये बी हो गया जी। ठीक है, जो आपका सी है क्या जी, आपका समकोण है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है जी, तो सी क्या आपका समकोण। समकोण कहने का मतलब ये आपको यहाँ पर कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री जी। ठीक है, सी आपका क्या है जी, 90 डिग्री। ए और बी क्या है आपका न्यून कोण है जी, मतलब आपका 90 डिग्री से हुए छोटा है जी। ठीक है, तो अगर हम आपको पूछें आपसे कि अगर यहाँ पर आपका एंगल सी क्या है जी, समकोण है, तो ये समकोण है तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री जी। तो बताइए एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा जी, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा मेरे सुकूनों। क्यों 90 डिग्री होगा मेरे सुकूनों, आपको पढ़ाए थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो कितना डिग्री बचेगा जी, तो 90 डिग्री। तो ये दोनों आपका कोण मिलकर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री जी। ठीक है, तो आप ए को मान लीजिए थीटा जी। ठीक है, ए को अगर थीटा मानेंगे तो आपका बी को क्या मानेंगे जी, तो बी को मानेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा जी। ठीक है, क्या मानेंगे जी, थीटा जी। समझिए मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी 100%? तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। माना ए बी सी एक क्या है जी, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है जी, तो आपका समकोण है जी। ठीक है, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री आपका ये समकोण है, तथा एंगल ए और एंगल बी क्या है जी आपका जी, न्यून कोण है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, इतना तक आपको मेरी बात बिल्कुल 100% समझ में आया होगा मेरे स्टूडेंट। ठीक है जी, ए बी सी एक आपका क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपका कोण सी क्या है जी, समकोण, मतलब ये यहाँ पर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तथा ए और बी क्या है जी, आपका न्यून कोण है जी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, आपका 90 डिग्री से छोटा जो आपका एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं जी। ठीक है, इतना बात आपको बिल्कुल ध्यान से आपको दिमाग में बैठ गया होगा जी। अब समझिएगा मेरे स्कूलों बिल्कुल ध्यान से जी, हमें दिया क्या गया है जी, तो दिया गया है, क्या दिया गया है जी बताइए, तो दिया गया है हमको कॉस ए बराबर आपका क्या होगा जी, कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या है आपका, कॉस बी जी। ठीक है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के जी। हमें दिखाना क्या है जी, हमें दिखाना क्या है जी, तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी को हमें क्या करना है, इसे दिखाना है जी। ठीक है, तो समझेगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी, कॉस ए बराबर है कॉस बी का जी। ठीक है जी, आप ए को क्या माने जी, थीटा, क्या माने जी, थीटा।
कॉस बी को क्या माने जी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, यहाँ पर क्या जी बराबर है, तो आपको क्या होगा एंगल, एंगल भी आपका क्या होगा बराबर होगा, तो थीटा बराबर आपका होगा 90 डिग्री माइनस थीटा जी। ठीक है, ये आपका थीटा कैसे में माइनस में पड़े आएगा तो कैसे में आ जाएगा जी आपका प्लस में हो जाएगा मेरे सुकून, कैसे में आ जाएगा जी प्लस में हो जाएगा। तो प्लस आपका थीटा बराबर आपको कितना बचा जी 90 डिग्री, तो आपका हो गया 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको काटिएगा तो थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री जी। ठीक है 45 डिग्री जी। ठीक है कितना डिग्री आ गया जी 45 डिग्री आ गया जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, लिखना होगा आपको अब एंगल, एंगल ए को माने आपका जी थीटा जी, तो थीटा का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री। एंगल बी को क्या माने जी, तो कहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा माने। ठीक है जी, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे जी 45 डिग्री। ठीक है जी, 90 में से अगर 45 डिग्री जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा जी 90 डिग्री जी। ठीक है कितना बचेगा जी 90 डिग्री बचेगा जी मेरे सुकूनों, कितना डिग्री बचेगा जी 90 डिग्री। तो क्या आपको लिख देना लास्ट में, इसीलिए एंगल ए आपका इक्वल है एंगल बी का जी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्रूव्ड है ना जी, एंगल आपका ए बराबर क्या एंगल आपका बी का जी, एंगल आपका ए आया 45 डिग्री, एंगल बी भी आपका आया 45 डिग्री जी। तो ये दोनों क्या है जी आपका इक्वल है मेरे सुकूनों। क्या आपको 100% ये प्रश्न समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर को लिखते हैं बोर्ड पर, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूं मेरे सुकूनों कि आपको 100% समझ में आए। अब मेरे सुकूनों हम 7 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा मेरे सुकूनों। आपको 100% फोकस कहाँ होना चाहिए जी, तो आपको बोर्ड पर। ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, क्या कह रहा है प्रश्न जी समझिए। यदि कॉट थीटा बराबर आपको कितना दिया गया जी 7/8, तो आपको 1 नंबर प्रश्न को हल करना है। ठीक है, फिर आपको सेकेंड प्रश्न को क्या करना है हल करके आपको मान निकालिए जी। ठीक है, तो बिल्कुल हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल आपको 100% समझाते हुए आपको क्या करते हैं जी प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है क्या जी समझिए, तो आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 जी। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा होता है b/p। ठीक है, मतलब ये आपका b का मान है 7 और 8 आपका p का मान है जी। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न को हल करके मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना होगा जी, तो हमें निकालना होगा h जी। ठीक है, तभी हमारा ये दोनों सवाल बनेगा जी। सबसे पहले हम h निकालते हैं जी। ठीक है जी, तो h निकालने के लिए हम कौन सा प्रमेय यूज करते हैं जी, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, h निकालना है तो क्या लिखना होगा जी, h बराबर √p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर जी। p कितना है जी, तो 8, तो 8 का स्क्वायर। b कितना है जी 7, तो 7 का स्क्वायर जी। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 जी। h बराबर √ आपका आ गया 113 जी। ठीक है 113 आ गया किसका मान जी, तो h का आ गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब हम 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, और इसका क्या आंसर आता है हम आंसर अब इसका आंसर लाने वाले हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुकून। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, बगल में आपको निकाल लेना है साइन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा का मान क्या होगा आपको निकाल लेना है, फिर आपको कॉस थीटा का मान निकाल लेना है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, p/h। तो p का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा p का वैल्यू है हमारा 8,
और एच का वैल्यू √113 है जी। अब क्या कीजिए, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा B/H। बी का मान क्या है जी, तो 7 है जी। एच का मान 113 है जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। 1 +, ठीक है जी, साइन थीटा का मान कितना आया जी। आप इस तरह से बना सकते हैं, पहले आप मान निकाल लीजिए, या आप यहाँ भी साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो P/H आपका H होता है जी। ठीक है, मतलब एक स्टेप आपका और बढ़ेगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, लेकिन आप यहाँ मान निकाल लेते हैं तो एक स्टेप यहाँ आपका कम जाएगा जी। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला जी, बताइए। तो कहेगा 8/√113 निकला। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला जी, तो कहेगा 8/√113 निकला जी, बटा 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकला जी, तो 7/√113 जी। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकला जी, तो 7/√113 जी। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको जी। ठीक है, अब बताइए मुझे मेरे सुकून कि A+B इंटू A-B का फार्मूला क्या होता है जी, तो A² माइनस में क्या होता है आपका B² होता है जी। ठीक है, देख रहे हैं, बिल्कुल जी। तो आपका A² माइनस B², ठीक है जी, मतलब A+B इंटू A-B का सूत्र क्या होता है जी, तो A² माइनस B² जी। ठीक है जी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में आपको 8/113 अंडर रूट में आपको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देना है जी। नीचे 1 का स्क्वायर जी, माइनस में आपको क्या करना है जी, तो अब बी का स्क्वायर करना। बी की जगह पर क्या है जी, तो 7 आपका अंडर रूट में आपका 100 क्या जी 13 मेरे सुकून, इसका स्क्वायर कर देना है जी। ठीक है, अब आइए इसको हम यहाँ हल करते हैं जी। तो आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 हो गया। ठीक है, माइनस तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट में 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 जी। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर क्या होगा जी 49 और अंडर रूट में 13 का स्क्वायर जी 113 जी। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा आपका जी 113 आएगा जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक और 113 का एलसीएम क्या होगा जी आपका 113 होगा जी। ठीक है, अब एक में मल्टीप्लाई करेंगे 113 से जी, माइनस आपका 64 जी। फिर आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है जी, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है जी, तो एक और 113 का एलसीएम क्या होगा 113 होगा जी। ठीक है, अब एक से मल्टीप्लाई होगा 113 में जी, और माइनस में आपको क्या है 49 से जी, क्या है आपका माइनस में 49 से मेरे सुकून। तो 113 में अगर 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 49 बचेगा, बटा में आपको 113 है जी। ठीक है, फिर यहाँ से घटाएंगे 113 में 49 तो आपको बचेगा 64 जी, बटा में आपको क्या है 113 जी। तो आपका 113 क्या होगा जी आपका कट गया, बटा में अगर क्या जी दोनों संख्या का आपका सेम है तो कट जाता है, तो आपका आंसर आ गया क्या जी 49/64 जी। ठीक है, इस जब प्रश्न को हल किए तो इसका मान कितना निकला जी, तो 49/64 निकला जी। अब सेकंड जो आपका सवाल है इसका आपको क्या करना है, वैल्यू मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ईजी है जी। ठीक है, आपको कॉट थीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है जी। तो यहाँ पर बना देता हूँ जी, ये आपका सेकंड सवाल है जी। कॉट थीटा स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है जी। तो बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी। ठीक है, हमारे क्या है जी कॉट थीटा है, कॉस बोला गया इसके लिए सॉरी जी। तो आपका होता है B/P, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी। ठीक है, बी का मान क्या है जी, बी का मान 7 और पी का मान 8 है जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी स्क्वायर करेंगे मेरे सुकून। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा जी 64। ठीक है, इसका भी आपका वैल्यू निकल गया मेरे सुकून। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या था जी इजी था मेरे सुकून आपका 7 नंबर सवाल जी। ठीक है,
क्या करना था जी, तो आपको यहाँ से दिया गया था बी और पी का मान जी, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा लंब होता है जी। तो यहाँ से पी बी और पी का वैल्यू आपको दिया गया था, एच का वैल्यू निकाल लीजिए, पाइथागोरस आपका पाइथागोरस प्रमेय से जी, ठीक है। फिर ये दोनों सवाल का क्या करना था, मान ज्ञात करना था मेरे स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी था ये दोनों प्रश्न का मान ज्ञात करना मेरे स्टूडेंट। अब हम 8 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे स्टूडेंट कि आपको 100% समझ में आए जी। अब मेरे स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जी 8 नंबर जी, ठीक है। इसको बिल्कुल क्या जी, आपका बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे स्टूडेंट, ठीक है जी। आप भी हल कर सकते हैं जी, ठीक है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स से हल नहीं हो सकता है जी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे हल करना पड़ता है जी। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिएगा मेरे सुकून। जिस स्टूडेंट से हल हो जाता है उसका क्या हो जाएगा जी, रिवीजन हो जाएगा। और जिससे हल नहीं हुआ हो पाया है, ठीक है, इस प्रश्न जी, उसको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहा गया यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, ठीक है जी, तो जांच कीजिए कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक है जी। आपको जांच करके बताना है कि ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं जी, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपको दिया क्या है जी, तो आप सबसे पहले आप लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है जी, तो 3 कॉट ए बराबर आपको 4 दिया गया है जी। ये आपका 3 क्या चीज में जी, गुणा में है, ठीक है। तो इस गुणा में है तो ये कहाँ चलेगा आपका बटा में जी, ठीक है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है जी, तो बी बटा पी होता है जी। मतलब आपको बी का मान और पी का मान दिया गया है जी, तो हमें एच का मान ज्ञात करना होगा जी, ठीक है। एच का मान हम ज्ञात कर पाएंगे तभी हम इसको जांच कर सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एच का मान ज्ञात करते हैं जी। एच का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से जी, ठीक है, एच याद करना है जी। तो एच बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में जी पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच बराबर पी का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 3 है, बी का वैल्यू 4 है जी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जी। एच बराबर अंडर रूट में 25, एच बराबर आपका आ गया क्या जी, 5 आ गया जी। एच बराबर क्या आ गया, 5 आ गया मेरे सुकून में, ठीक है जी। अब लिखते हैं यहाँ पर जांच, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं जी, जांच करने वाले हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जी, ठीक है। ये इसके बराबर है या नहीं जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1 माइनस, अब बताइए टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो फिर टेन का हमारा फार्मूला होता है टेन का पी बटा बी जी, पी बटा बी, जिसका क्या कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे जी, 1 प्लस, ठीक है जी। टेन का फार्मूला क्या होता है जी, पी बटा बी जी, तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे जी। कॉस का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा बी बटा एच होता है, इसका कर देंगे स्क्वायर कर देंगे जी। माइनस है तो माइनस। साइन का फार्मूला क्या होता है जी, तो पी बटा एच होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। इतना बात आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। 1 माइनस पी का वैल्यू क्या है जी, पी का मान आपको कितना दिया गया है, तो कहेगा 3 दिया गया है। बी का 4 जी, इसका कर देंगे स्क्वायर जी। 1 प्लस पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी। बी का वैल्यू कितना है जी, 4 और एच का वैल्यू 5 जी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 4 और एच का वैल्यू कितना निकले हैं 5 जी। पी का वैल्यू कितना है जी, तो 3 और एच का वैल्यू 5 है जी, तो कर देंगे हम इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और
4 का स्क्वायर 16 जी, ठीक है। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जी। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस जी। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 जी। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 में जी। आपका 9 है तो 9 लिख देंगे जी यहाँ पर, ठीक है। 16 में से आपका 9 घटेगा जी। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है इसके नीचे जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया किया जी 16 जी, ठीक है। एलसीएम हो गया 16 जी। अब 16 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 16 और प्लस में 9 है तो प्लस में 9 लिख देंगे जी। मेरे बात को समझ रहे होंगे जी। यहाँ पर आपका एलसीएम क्या होगा जी? 25 25 का एलसीएम 25 और 16 में से माइनस होगा आपका 9 जी। अब बताइए मेरे से सुनो, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा जी? 7 बट्टा में आपका है 16 जी, ठीक है। 16 9 को जोड़ेंगे जी तो हो जाएगा 25 बट्टा में आपका क्या है जी? 16 है जी, ठीक है। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे से, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे 16 में से 9 तो आपका 7, यहाँ बच गया आपका 25 जी। आपको देख रहे होंगे बट्टा में दोनों संख्या क्या है जी? सेम 16 16 है, 16 16 आपका कट गया जी, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपको बच गया 7 बट्टा 25, यहाँ पर भी आपका 7 बट्टा बच गया 25 जी, ठीक है जी। तो आपको लिख देना हाँ बराबर है जी, बराबर है जी, ठीक है। जब सेम दोनों संख्या क्या है नीचे में है बट्टा में जी तो आपका कट गया, तो यहाँ बच गया आपका 7 है बट्टा में 25, ये साइड में आपका बच गया क्या जी? आपका है 7 बट्टा 25 से दोनों क्या जी? बराबर है। तो लिख देना हाँ बराबर है जी। तो 8 नंबर प्रश्न भी आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, ठीक है। बिल्कुल इजी प्रश्न था जी। क्या आपको ये दिया गया था, ठीक है। आपको जांच कीजिए कि ये क्या आपका इक्वल है इसके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर दिए, हमको दिया गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें बी और पी का मान दिया गया था, मतलब आधार और लंब का हमको मान दिया गया था। एच का मान निकालने पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके, ठीक है जी। और फिर हम जांच करना था कि ये बराबर है कि नहीं जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, sin का फार्मूला क्या होता है मेरे सुकून, ठीक है। उसी को करके आगे हम हल कर देंगे जी। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ मेरे सुकून। आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है जी, ठीक है। आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज में आपका 3 प्रश्न बच चुका है मेरे सुकून, ठीक है जी। 9 10 11, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में समाप्त करने का मैं कोशिश करूँगा मेरे सुकून, क्योंकि ये क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है जी। तो क्लास में आपको 100% जितना मैं आज के क्लास में प्रश्न कराया हूँ समझ में आया होगा मेरे सुकून। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।